बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन गई। बीजेपी भी जश्न, जेडीयू भी जश्न, यानी हर पार्टी में जश्न का माहौल है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि जो अपेक्षा, जो आकांक्षा बिहार के लोगों ने इस एनडीए सरकार के साथ दिखाई है, वहाँ पर जो उम्मीदें बंधी हैं वो कितनी पूरी हो पाएंगी, और बिहार के लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से और इस पूरे नेतृत्व से, ये हम समझने के लिए पटना के अलग अलग इलाकों में लोगों के साथ होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार तो बन रही है मगर सरकार से उम्मीद क्या। सर, सरकार तो बन गई एनडीए की, आप लोग बतौर बिहार के नागरिक अब उम्मीद क्या करते हैं? देखिए, एनडीए पे पूरे प्रदेश के लोगों ने विश्वास किया है, और विश्वास ऐसा किया है कि ऐसा नहीं कि पहली बार विश्वास किया है। लोगों ने राम मंदिर सोचा, तरह तरह की चीज़ें सोची, स्किल के बारे में सोचा, पढ़ाई के बारे में सोचा, सबसे बड़ी बात रोड, सड़क और सुरक्षा के बारे में सोचा। वो सब नीतीश कुमार जी ने दिया। नीतीश कुमार जी के 20 साल के कर्मों का फल आम आदमी ने उनको वोट के रूप में दिया है उनको। और दूसरी चीज़, अभी सरकार के ऊपर अब जिम्मेवारी है युवाओं का पलायन कम हो, और जिस लोगों ने सोच के वोट दिया है कि मेरा बेटे को मुंबई में जाके मारना खाना पड़े, दिल्ली में जाके किसी हरियाणा या अन्य प्रदेशों को लेकर जाके उपहास न उठाना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमने आपको वोट दिया है, आप शुरुआत करिए। 40 जिलों में कम से कम 2-2 फैक्ट्री लगभग 2 साल के अंदर बनाइए, और जो आपने वादा किया है उस पर खरे उतरिए। ऐसा मेरा मतलब आप ये सोचते हैं। क्या नाम है आपका? विनय। किस क्षेत्र से आते हैं विनय जी? मैं छपरा का रहने वाला हूँ। छपरा से आते हैं, सारण से आते हैं विनय जी, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, हर जिले में 2 फैक्ट्री लगे यानी पलायन रुके, इसकी शुरुआत हो जाए। आप सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आशिक इलाही इलाके से नूरी है, अरवल विधानसभा, अरवल जिला। क्या उम्मीद है इस सरकार से? सरकार से अच्छी उम्मीद करते हैं, पहले से भी अच्छी उम्मीद थी। नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है 20 सालों तक, और इससे और बेहतर ही करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं अबर, और इलेक्शन से पहले भी उन्होंने करके देखा है प्रैक्टिकली में। औरतों को, महिलाओं को 10,000 रुपया दिया, और लड़कियों को साइकिल दिया, बहुत सारी चीज़ें दिया। गिनाएंगे तो बहुत लंबी वक्त लग जाएगी। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? आगे यही चाहते हैं कि अब जो है बिहार में कल कारखाना लगे और यहाँ को लोगों को पलायन न करना पड़े, बिहार ही में अपना कल कारखाना, कंपनी वगैरह यहीं मतलब जॉब करेंगे लोग। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। ये परेशानी रही है बिहार की। परेशानी रही। महंगाई इतनी हो गई है कि इस पर एक शायर ने कहा है कि गिरानी की ही रफ्तार रखी गर हुकूमत ने, गिरानी की यही रफ्तार रखी गर हुकूमत ने, हमारे जिंदा रहने के लिए क्या रास्ता होगा। यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी माह की तनख्वाह में बस नाश्ता होगा। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पूरे माह की तनख्वाह में नाश्ता होगा। हाँ, बस नाश्ता। शानदार, आशिक जी ने बड़ी शानदार पंक्ति कही है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा जिला से हूँ। मोहम्मद आसिम भारती मेरा नाम है। सारण, अरवल, दरभंगा, पूरे बिहार की तस्वीर निकल जाएगी इस वक्त पटना की सड़कों पर निकलेंगे तो। क्या उम्मीद है सर आपको इस सरकार से? ये सब बोल चुके जो बोल चुके। अब मैं भी चूँकि खुशी के अयाम में जो फौरी तौर पर डबल इंजन या यूँ करिए एनडीए की सरकार को खुशी मिली है। देश में जब चुनाव हो रहा था तो एनडीए 2024 में नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा था, और बिहार के चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, और उसमें कामयाबी मिली है बेहतरीन। खुसूसन जो है, तो पहला शेर मैं देने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों के चहीते चिराग पासवान है। सामने रखिए ये शोर कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के पास पासवान का बेटा चिराग है, विरोधियों कहीं तुम्हारा हाथ जला न दे। और ये शेर खास ले जाइए कि सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। ये मेरा मुख्यमंत्री, जिन्होंने हर जात धर्म के लिए काम किया, बल्कि यूं कह सकते हैं कि जात और धर्म से ऊपर उठ करके। आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी धर्म के धर्म गुरु हैं, जितने भी धर्म के, हर एक की दुआ तो नीतीश कुमार के साथ है ही। जो दुनिया से चले गए उनके भी धर्मस्थल में पहुंचते हैं तो आवाज़ आती है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। तो ये जुमले फिर ले जाइए कि बिहार में बहार हो, थोड़ा चेंजिंग किया मैंने, कि बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। मरते दम तक नीतीश। आगे मैं आपसे ये भी पूछूंगा सर, वोट तो आप लोगों ने दे दिया, सरकार बन गई, अब इस सरकार से उम्मीद कितनी है बिहार के लोगों को? एक बात बताइए,
नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति का नाम है जो भगवान राम से शुरू करिए और आ जाइए आधुनिक काल तक में, बीच में बहुत सारे राजे महाराजा हुए, बहुत सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हुए थे। नीतीश और मोदी जैसा व्यक्तित्व बिहार को आज तक मिला ही नहीं था, जो सभी धर्मों को लेकर के चले, सभी जाति को लेकर के चले, सभी समाज को लेकर के चले। और बिहार को आज दुबई से कम लगता है क्या? आगे क्या देखना चाहते हैं? दुबई से आगे बढ़ के कहाँ जाना चाहते हैं? अरे अच्छा, क्या आप क्या चाहते हैं? बिहार चूंकि आपके क्षेत्र से आते एक हैं। ही बात चाहते हैं कि बिहार जी, हम पप्पू सिंह निषाद प्रदेश नहीं महासचिव, नहीं, किस क्षेत्र से आते हैं? हम भागलपुर बिहपुर विधानसभा है। भागलपुर में कितना विकास और चाहिए ये बताइए। भागलपुर में देखिए अभी जो हो गया है वो बता देते नहीं हैं। नहीं, होना क्या चाहिए? हुआ तो वो तो चुनाव में सुन लिया आप हमने। एक बात बताइए, हम लोगों का भागलपुर सिल्क सिटी है, वहाँ पे बुनकरों की बहुत बड़ी आबादी है, मछुआरों की बहुत बड़ी आबादी है, डॉल्फिन अभयारण्य है वहाँ पे। भागलपुर में एक जो सबसे बड़ा कारण है, साहेबगंज से लेकर के हम लोग का भागलपुर का जो एनएच था वो जो गंगा में कट के चला गया था, अब जब 4 लेन का निर्माण हो रहा है तो भागलपुर में एयरपोर्ट हो गया, भागलपुर में 4 लेन हो गया। उद्योग धंधों की जो कमी हुई थी वहाँ पे, अब रेशम का समझ लीजिए कितना बड़ा कारोबारी था। आगे क्या चाहिए ये बताइए। आप बता रहे क्या हुआ, वो तो हमने भाषण में सुना है, आपको चाहिए क्या ये बताइए। अब हम लोगों को वहाँ पर एक तो नवगछिया को जिला बनाने की बात है, जो हम लोगों का बड़ा मांग है। एक है बिहपुर से भागलपुर तक, पहले आप जानते होंगे महादेवपुर घाट, बिहपुर से महादेवपुर घाट रेलवे चलती थी, हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ा हुआ है वहाँ, जो कि दबंगों के कब्जा में है। और उस बिहपुर विधानसभा से यदि वहाँ से डिस्टेंस होता है तो लगभग 40 किलोमीटर भागलपुर हम लोगों का छोटा हो जाएगा, मात्र 12 किलोमीटर का भागलपुर बिहपुर से हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी बात है, उससे लगभग लाखों लोग लाभान्वित होंगे। तो इस सरकार से उम्मीद है कि इस बार ये हो जाए। हम लोग ये पूरा बना, मुख्यमंत्री जी से मांग भी है और हमको पूरा ध्यान भी है कि कई बार हमने इस पर पत्र भी लिखा था कि ये हो जाए जी, ये चीज हो जाता है तो बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी बात है। और उद्योग के लिए तो क्या कहना, वहाँ मक्का बेस्ड है, कलाई बेस्ड है, केला बेस्ड है, आम लीची का फसल का किसान वहाँ जो जर्दालू आम जानते हैं। और हम सबसे ज़्यादा बोलेंगे भागलपुर जगदीशपुर से जो हम लोगों का कतरनी चूड़ा और कतरनी चावल ब्रांडिंग है, उस ब्रांड को, कतरनी चूड़ा और कतरनी चावल को, जो जगदीशपुर का नामी चावल है, जिसका आप लोग यहाँ पर हम लोग पुलाव खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उसको भी भागलपुर के ब्रांड के नाम से जर्दालू आम के साथ मालदा लीची, कलाई, केला, ये सब फूड प्रोसेसिंग सिस्टम भी वहाँ यदि लगता है तो बिहार बहुत तरक्की करेगा, चमकेगा और अमेरिका से कम नहीं दिखाई देगा। ये हम लोगों का जी अमेरिका तक पहुंच गए भाई जी। देखिए, कोई अरवल, कोई जमुई, कोई सारण। आप सर कहाँ से? बेगूसराय से। बेगूसराय को क्या चाहिए? कि बेगूसराय में उद्योग तो है ही, और चूंकि वहाँ उद्योग लगाने के लिए जो चाहिए वो बेगूसराय में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे। और उद्योग राजधानी है तो वहाँ से मिथिलांचल भी जो जुड़ता है, कोसी भी जुड़ता है और भागलपुर के इलाके भी जुड़ते हैं। तो वहाँ जो बिहार के बाहर लोग काम करने जाते हैं, जो स्किल लोग हैं, वो वहीं काम करेंगे, उनको सुविधा भी मिलेगी। तो बेगूसराय को और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डेवलप किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो हमारा जो सोच है, जो हम चाहते हैं कि जो पिछड़ा इलाका है, अति पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है, दलितों का इलाका है, वहाँ डिग्री कॉलेज खुले। चूँकि उनके यहाँ नहीं खोलिएगा और वहाँ ज़मीन कम रहता जाएगा फिर। और वहाँ अगर खोलना हो तो सरकार वहाँ ज़मीन एक्वायर करे, क्योंकि वहाँ उस इलाके में ज़मीन नहीं मिलेगा। बेगूसराय को जमीन और शिक्षा चाहिए, भागलपुर के भाई ने बताया, औद्योगिक अरवल ने बताया। आप कहाँ से हैं सर? बेगूसराय तेगड़ा विधानसभा। बेगूसराय को क्या चाहिए? आप इनके साथ हैं। हाँ? आप सर? हम पटना साहिब से हैं। पटना साहिब को क्या चाहिए बताइए? वहाँ पटना गुरुद्वारा है। हाँ, गुरुद्वारा है। और यहाँ ये चाहिए कि बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री का वहाँ विकास हो। और दूसरी बात में है कि कुटीर उद्योग भी वहाँ चाहिए, जो घर घर में चल रहा है, उसको प्रोत्साहन भी अच्छा से मिलना चाहिए, ताकि बेरोजगारी दूर। ऐसे तो पटना साहिब में बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप सर कहाँ से हैं? पटना से हूँ। पटना कितना बदला ये बताइए। पटना तो बहुत बदला है और मुझे लगता है कि मेट्रो सिटी से कम नहीं है। और क्या ज़रूरत महसूस, चूँकि आप पटना में रहते हैं तो आपसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ, बतौर बिहार के नागरिक, आपने ही वोट किया, एनडीए को किया होगा, अगर किया है तो उम्मीदें क्या रखी आपने? देखिए, हम लोग छात्र जीवन से ही एक हमारी मांग थी कि पटना में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले,
तो हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि इस बार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या नाम है आपका? राहुल खंडे। राहुल ने बड़ी अच्छी बात कही। ये मांग बहुत लंबे समय से उठी है। पटना कॉलेज का जब सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा था और प्रधानमंत्री आए थे तभी मुख्यमंत्री ने यह मांग रखी थी। बिल्कुल। तो युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए पटना में, बिल्कुल चाहिए। उसकी कमी है अभी भी। सुधार होने की आवश्यकता कहाँ है। जाते हैं अभी भी लोग जाते हैं पढ़ने, पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। आप सर कहाँ से हैं? हम भी पटना से हैं सर। अच्छा, पटना कितना बदला? पटना तो आप देख रहे हैं, बगल में मेट्रो खुल गया है, बगल में जाइएगा गंगा जी तो मेरीन ड्राइव है। आप सोच नहीं सकते थे, लोग नहीं सोचते थे, पटना क्या बिहार के लोग नहीं सोचते थे कभी मेरीन ड्राइव भी और मेट्रो दोनों चीज़ आ सकता है। लोग सोचता है और यहाँ लोग नहीं सोचते, उसके बाद नेताजी वैसे वैसे कार्य दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बिहार के चाहिए क्या ये बताइए। देखिए, चाहत की कोई सीमा नहीं होती। आपने वोट किया, आपने वोट किसको किया था? हमने एनडीए को वोट किया। कुछ तो दिमाग में रखा होगा क्या बिहार को और क्या बनना है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हो रहा है और बेहतर होने की है। जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, उसका हाँ जी 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 यूनिवर्सिटी तो खुले, लेकिन कोचिंग का एक प्रारूप हो कि किस तरह से लोग उसमें जाए आए। ये कोई लूट रहा है, दिल्ली नहीं जाना पड़े। हाँ, ये बहुत पैसा हाई लो इस तरह का देखना होगा। सरकार को इसको देखना है कि उसको एक नियमित रूप में यहाँ सुचारू करे, चालू करे। सर कहाँ से हैं आप? बाढ़ से। बाढ़ से जी। बाढ़ में और क्या चाहिए? बाढ़ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज चाहिए, आईआईटी चाहिए, आईआईएम चाहिए, आईआईएफटी चाहिए, सब कुछ बाढ़ में चाहिए। तमाम चीज़ जो दिल्ली में है वो सब चीज़ चाहिए। अच्छा, बाढ़ में इसी उम्मीद से वोट किया आप लोगों ने कि भाई बाढ़ को बढ़ने बना दिया जाए। अत्याधुनिक बाढ़, अत्याधुनिक न्यू पटना, हाँ। पटना का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड बाढ़ तक, मोकामा तक हो, बेगूसराय तक हो, उसके भी आगे हो, पूरा नेशनल हाईवे के अलोंग सिटीज़ बनाया जाए, अर्बनाइजेशन इस तरीके से प्लान हो, क्योंकि मॉडर्न एरा के कुछ न्यू चैलेंजेस होते हैं। अब बर्लिन बनाने की अगर बात हो रही है तो फिर तो हमें वेस्ट यूरोप और अमेरिका के जैसे सिटीज़ बनाने होंगे, तभी उस तरह से बर्लिन या पेरिस या न्यूयॉर्क बनेगा। आप कहाँ से हैं सर? हम जमुई से हैं। जमुई से। जमुई का कितना विकास हुआ? जमुई एक दौर में नक्सल प्रभावित इलाका, बहुत सारे उसके इलाके रहते थे। कितना बदलाव आ गया? बदलाव तो बहुत सारा आ गया। जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से बदलाव ही बदलाव है, और उम्मीद है कि अब वोटिंग को ही लेकर देख सकते हैं आप। वोटिंग को लेकर देख सकते हैं कि पहले 3 बजे के बाद हमारे यहाँ वोटिंग होती नहीं थी। अभी 7 बजे 8 बजे तक लोग खड़े होकर वोट दिए हैं। और वोट देने का जो रीजन है, जो मांग है, वो चाहिए लोगों को कि खेल से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, खेल से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, वो चाहिए। और वोट दे करके लोग उम्मीद करे हैं कि अभी सरकार बने तो वो आए। तो मतलब क्या चाहिए आपके इलाके को? शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। सर आप किस इलाके से आते हैं? अरवल से। अरवल में और कितना विकास चाहिए? अरवल के इलाके में, जहानाबाद के इलाके में, मतलब मगध को और कितना विकास? अरवल औरंगाबाद जो पटना जो NH है, उसको 4 लेन बनना चाहिए। उसको बहुत लोड है। अरवल से औरंगाबाद पटना भाया अरवल। भाया अरवल आप चाहते हैं कि अब अभी अरवल रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है, उसको रेलवे लाइन से अरवल जिला को जुड़ना चाहिए। ये शेर में बोलूँगा कि कलियों को दो शबाब, गुलों को निखार दो। कलियों को दो शबाब, गुलों को निखार दो, बिछड़ा हुआ इलाका है, गुलिस्तान सवार दो। और ये काम श्री नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। ये गुलिस्तान सवार दो। और जो लोग यहाँ पर हैं जी, शंका को दूर करने के लिए एक शेर लास्ट देने जा रहा हूँ कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा। जो अभी तक आशंका लग रहा है किसी को कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, खुदा खुदा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर जरूर बैठाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 10,000 करके जो औरतों को, लड़कियों को मिल गया है, जो शादीशुदा लोग हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं। और आप भी जानते होंगे कि शादीशुदा के जेब से वाइफ का हक होता है जो रोज़ाना कुछ ना कुछ। तो ये मुख्यमंत्री जी करें कि हर शादीशुदा जो बिहार के हैं उनको कुछ रकम दे ये सरकार के खजाने से, ताकि क्योंकि घर चलाना होता है। अब ये यकीनी बनाए, औरतों का हो गया, मर्द की बारी है जो पूरी तरीके से हम शादी। ये पैसा भाई क्या नाम है? बिल्कुल मोहम्मद आसिम भारती। आसिम भारती जी बड़ी अच्छी बात कर गए। औरतों का हो गया, मर्दों को भी कुछ मिल जाए। आप किस क्षेत्र से आते हैं? हम तो सर पालीगंज से आते हैं। पालीगंज में जो विकास हुआ, वोट जो पड़े इस बार एनडीए को, उम्मीद और कितनी बढ़ी है एनडीए को? पूरा क्या और जरूरत महसूस हो रही है आप लोगों को विकास की? किस तरह से विकास के जरूरत पड़ा कि जो अभी जो विकास जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री जी ने किया है, उस हिसाब से बिहार के जनता काफ़ी खुश है।
लेकिन कहीं कहीं जो कमी है, जैसे कहीं मेन सड़कों से गांव कटे हुए हैं, गांव में गली और नली जो नहीं भरपाई हुआ है, या वो जो पाइप लाइन वाला पानी है वो नहीं पहुंचा है, या किसी लोगों को जो पैसे जिनका नाम छूट गया इसी में, जो जीविका से जुड़े हुए लोगों को पैसा मिला था कुछ लोगों कट गया है, तो उन लोगों को भी पहल करनी है कि जो माने दिया जाए। विकास जो भी कमी है, एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पर और भारतीय जनता गठबंधन पर पूरा भरोसा है। भरोसा करके लोगों ने वोट किया है और विकास की जो है। आप कहाँ से? हम समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर से। जी। समस्तीपुर का कितना विकास हुआ? देखिए, समस्तीपुर में विकास तो हुआ है, सब जगह सड़क हो, बिजली हो, स्कूल का विकास हुआ है जी, बहुत अच्छा विकास। और क्या चाहिए युवाओं को? यहाँ के युवा के रोजगार चाहिए, और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में देवखौल चौर है, वहाँ पर सरकारी बहुत सारे जमीन है, वहाँ पर फैक्ट्री लगना चाहिए, जिससे क्षेत्र के हमारे बिहार के मजदूर नौजवान पढ़ लिख कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने जाते हैं, वो सबको रोजगार मिले, और हम एनडीए सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसा हो, विकास हो। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, मैं दरभंगा जिला से आता हूँ, जहाँ समझिए कि इस मरतबा विधानसभा में जिस तरीके से लोकसभा में शम्भवी चौधरी जी, अशोक चौधरी की बेटी जो सबसे छोटी आई, उसी तरीके से मैथिली ठाकुर जी आई हैं, तो उनको आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ मैं अपनी छोटी बहन को। और चूँकि मैं जिस इलाके से आता हूँ, मुरारी झा का है, क्योंकि ब्लॉक से आता है, तो मैं आपके माध्यम से यही मैं अपनी बहन को भी पहला, और कैसी लोक गायिका भी है जो आप लाजवाब के लिए बता रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। यकीनन उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा करके पूरे देश को जोड़ रखा। और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं, और फिर जुमला दिया कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों का जवाब नहीं, और दोनों जब तक जीवित हैं ये सीट खाली नहीं है। हाँ भाई, देखिए आशिक जी ने कहा कि पीएम भी लाजवाब और सीएम भी लाजवाब, और जब तक ये दोनों हैं यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर हमने अरवल से, पाली से, भागलपुर से, पटना से, दरभंगा से, जमुई से, समस्तीपुर से, अलग अलग इलाके के लोगों से बात की, और उससे उस इलाके की परेशानी और उनकी उम्मीदें पता चलती है। आगे भी चलेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में एनडीए की तो बड़ी जीत हुई है, मगर इस जीत से उम्मीद क्या क्या, अपेक्षाएं कितनी। चलिए, तो बिहार में चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है, लेकिन बिहार में जिन लोगों ने वोट किया एनडीए को, आखिर उनकी भी उम्मीदें होंगी, अपेक्षाएं होंगी नई सरकार से। सरकार ने काम अच्छा किया ये सोचकर लोगों ने वोट तो किया, लेकिन आगे सरकार से उम्मीद क्या है? हमारे साथ यहाँ पर कुछ प्रबुद्धजन मौजूद हैं। सरकार तो एनडीए की बनी, आपने वोट किस इलाके से आते हैं? भोजपुर से आते हैं। भोजपुर में कितना विकास हुआ और आगे क्या जरूरत है? भोजपुर ही नहीं, पूरा बिहार में विकास हुआ है। विकास के गंगा सिर्फ भोजपुर से नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, आप अद्भुत बदलाव दिखाई देगा। आप लोग भी बहुत जगह घूमते हैं, विकास ही विकास है, विकास की गंगा बही है बिहार में। इच्छा क्या है आप लोग को? इस विकास की गति को और तेज करना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि यहाँ थोड़ा उद्योग लगे। जो पलायन हो रही है, बिहार के जनता जो बेरोजगार नौजवान है यहाँ पर ही रहें, सूरत बम्बे की ओर रुक न जाएं। उद्योग लगना जरूरी है बिहार में, ऐसा उम्मीद है, और प्रधानमंत्री इसको पूरा भी करेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। सर, आपको क्या उम्मीद? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, अब आने वाले वक्त में इस सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? हमारी उम्मीद है कि बिहार में सबसे जो आवश्यक चीज़ है आज के दिन में, बिहार के कम से कम 2 से 3% आबादी विदेशों में रहती है। बिहार में एक अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, और इसके लिए हम 20 साल से प्रयासरत हैं। और जो नई सरकार बना अभी जी, पटना का एयरपोर्ट जो बना। पटना का एयरपोर्ट बहुत छोटा एयरपोर्ट है, इसका रनवे मात्र, गौर से लिखिए, ये 6,700 फीट लंबा है, जो मीडियम एयरक्राफ्ट के लिए भी छोटा है। पटना एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल 254 एकड़ है, जो बहुत छोटा है। बीटा एयरपोर्ट में जिसकी चर्चा हमारे सहयोगी ने की है, उसका क्षेत्रफल मात्र 116 एकड़ है। वहाँ एयरपोर्ट में कभी बड़ा जहाज उतर ही नहीं सकता है, तो बनना न बनना उसकी कोई बहुत औचित्य नहीं होता है। बहुत अच्छी बात कही। जोगी जी ने जो जेवर में एयरपोर्ट बनवाया है, उसका क्षेत्रफल 7,000 एकड़ है, 7,000 एकड़। पटना एयरपोर्ट का रनवे मात्र 254 एकड़ है।
बीटा एयरपोर्ट 116.44 आज ही एकड़ से तुलना नहीं हो सकती, यानी कुछ मीडियम से जेवर एयरपोर्ट है वो दिल्ली के राजधानी को टेकअप करता है, वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी है। बिहार में जितने यात्री का आवागमन है उसके हिसाब से ही पटना एयरपोर्ट भी मायने रखता है, लेकिन और होना चाहिए सर। कंपैरेटिवली छोटा है। यहाँ से आप चाहिए कि डायरेक्ट यूरोप जा सके, नहीं जा सकते, बड़ा जहाज ही नहीं उतरेगा। हमारी अपेक्षा यही है, बाकी लोग की अलग अलग भावना है। आपकी सर क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, सरकार ने अगला 5 साल जो मांगा है वो युवाओं को खास करके मांगा है, और उसने कहा है कि हम 1 करोड़ के आसपास रोजगार और नौकरियां देंगे, तो वो युवाओं को आकर्षित किया है। स्वाभाविक रूप से युवा उस पर ध्यान लगाए हुए रहेंगे, इसीलिए सरकार की ये प्रायोरिटी होगी और होनी भी चाहिए कि अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने बना लिया है, लेकिन उस पर जो थोड़ी अट्टालिकाएं बनी चाहिए, उद्योग और खास करके युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां, वो 2 अगर चीज मिल जाएगी तो आई होप कि मैं समझता हूं कि ये सरकार अगले लंबे समय तक इस बिहार की सत्ता पे कायम रहेगी। सरकार से यही उम्मीद है हमको कि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल का भी स्थिति खराब है, अभी भी खराब स्थिति। उद्योग लगाना तो एकदम जरूरी है। 20 साल 25 साल से सरकार है तो उद्योग पर ध्यान देना चाहिए। आज जो चीनी मिली सब बंद है, हालांकि बोले हैं कि चालू होगा, लेकिन उसको चालू किस क्षेत्र से हैं सर? हम तो पटना से। पटना से इन्होंने पूरे बिहार को करीब से देखा है सर ने, और ये कह रहे हैं चीनी उद्योग भी बेहतर होने चाहिए, कई मिल बंद हुई है, रोजगार के अवसर आने चाहिए। सर क्या आप उम्मीद करते हैं? देखिए, हम किसान के लड़का हैं, किसान के लड़का होने के नाते हम लोग को ज़्यादा संपर्क किसान को ब्लॉक से होता है। ब्लॉक में स्थिति इतना भयावह हो है कि लोगों को, किसान को दौड़ रहा है साल भर से, दौड़ रहा है और उसका कार्य नहीं हो रहा है। तो मुख्य इसके लिए गांव अति हो रहा है, बाकी ब्लॉक पर वीडियो और सीओ पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। किसान जो मर रहा है, भ्रष्टाचार है कहीं? किस, हाँ वहाँ भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर जोड़ करना चाहिए। ये अभी जोड़ नहीं लगाए हैं, इनको जोड़ लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर जोर कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे थे सरकार तो चल रही है, जहाँ विकास होता है भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, लेकिन जो सरकारी महकमा है, थोड़ा इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी शपथ ग्रहण लेंगे, आग्रह करेंगे कि इस पर थोड़ा अंकुश करें। अफसरशाही पर थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। अफसरशाही पर लगाम है, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि भ्रष्टाचार। आप क्या मानते हैं? आप युवा हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार में बिहार शिक्षित बिहार और विकसित बिहार के तर्ज पर जो हमारी सरकार काम कर रही है, निरंतर ऐसे ही काम करती रहे। काम करें और चाहिए क्या, ये बताइए। काम कर रही थी तो बहुमत मिल गया, 200 से ऊपर सीट आगे क्या उम्मीद करते हैं? सरकार का बहुत सारा योजनाएं हैं जो चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वही योजनाएं जो है जो धरातल पर एकदम सच्चाई के साथ उतरे। सच्चाई के साथ उतरे, बड़ी बात है। सर आपने एयरपोर्ट की बात कही थी, उसके बाद आप कौन सी गंभीर समस्या और बता रहे थे जरूरत है बिहार को? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत जरूरत है। तीसरा चीज कि आप गौर करेंगे कि पर कैपिटा इनकम आज भी बिहार का लोएस्ट है। पर कैपिटा इनकम बिहार का आज भी लोएस्ट है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। सर आप क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से? अब उम्मीद तो पूरा देश देख रहा है, उम्मीद करना प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मार्क्स मिलता जा रहा है, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, हर प्रतिदिन अग्रसर हो रही है। और आपको रोजगार के जो था रोजगार मिल रहा है जनरल वे में, और नौकरी भी मिल रही है, अब फिर मिलने जा रहा है। आगे और क्या उम्मीद है बताइए? आगे उम्मीद बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट चाह रही है, जो पब्लिक चाह रही है गवर्नमेंट उसको दे रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो चाहत तो यही अब हुई है, जनता के पब्लिक तो चाहत तो पूरी हो रही है। इस बार का जो चुनाव हुआ है यह बिहार की जनता की जीत है, और मोदी जी ने उसी दिन मीडिया के सामने कह भी दिया पार्टी कार्यालय में कि इस बार बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोदी जी ये भी बोले है कि बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि नहीं कहना इसलिए चाह रहा है कि मोदी जी ने उसी दिन, आप देखे होंगे दिल्ली जो है कार्यालय में मीडिया के सामने स्पष्ट भाषण दिए कि अब बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन से ही स्पष्ट निर्देश हो गया है कि इस बार जो आने वाला 5 साल है बिहार के विकास के लिए काम होगा, जैसे रोजगार पर काम होगा और इंडस्ट्री पर काम होगा और पर्यटन पर काम होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि बिहार जो है काफ़ी मायने में
दूसरे राज्य से काफ़ी आगे निकल चुका है। यदि सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमजोरी है तो वो है पलायन। पलायन के लिए इंडस्ट्री चाहिए और पर्यटन। यदि पलायन पर्यटन पर काम हो जा रहा है तो मेरे हिसाब से बिहार जो है भारत का टॉप 5 राज्यों में जाना जाएगा। पलायन पर्यटन, सर क्या उम्मीद कर रहे हैं नए सरकार से? नई सरकार से पूरी उम्मीद है। सरकार के विकास पर भरोसा करके लोगों ने प्रचंड जनादेश दिया है। अब सरकार को शिक्षा पर फोकस करने की जरूरत है। शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा सुधर जाएगी तो सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी भी जरूरत है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। हर कोई एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन चाहिए। मतलब अभी भी बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं पढ़ने, अभी भी कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बिहार में जाते हैं। उच्च शिक्षा लेने के लिए लोग जाते हैं। संस्थाएं खुली है, बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय खुले हैं, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, लेकिन अब जरूरत उसमें क्वालिटी डेवलप करने का है। सरकारी सरकार कर दे तो हाँ समान शिक्षा प्रणाली हो। स्क्रू टाइट करने की जरूरत है, जो ढीला है। हाँ, जो ढीला व्यवस्था है उसको करना है। सबसे तो ज़्यादा जरूरी है प्राइमरी एजुकेशन को, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन को, उसके बाद यूनिवर्सिटी को, और तब क्वालिटी एजुकेशन तभी होगा जब बच्चे यहाँ से कम्पीट करके बाहर जाए। मतलब पूरा ढांचा सही करने की ढांचागत विकास की जरूरत है और शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। तभी शिक्षा का विकास होगा, तभी बिहार का विकास होगा और विकसित बिहार बनेगा और भारत विकसित होगा। मैं कहना चाहूँगा, चलते जो सारा विषय पर बात हो गई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जो कोरोना काल में अनाज फ्री में देने के जो व्यवस्था किए थे उसमें स्थिति कुछ और थी। ये व्यवस्था बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे विकास नहीं होता है। लोगों को फ्री में खाने की आदत पड़ जाती है, तो ये अनाज वाला जो फ्री का व्यवस्था है इसको बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया। चलिए हाँ, एक पूर्व पेंशन लागू करने की किया जा सकता है। सरकारी पूर्व पेंशन की मांग है जनता। बच्चों का स्क्रीनिंग आवश्यक है। बच्चों का रुझान किस तरफ है? यदि बच्चों का रुझान एग्रीकल्चर की तरफ है तो एग्रीकल्चर की शिक्षा, टेक्नोक्रेट की तरफ है तो टेक्नोक्रेट की शिक्षा, लॉ और एडवाइजरी की शिक्षा। बस एक मिनट सर। तो चलिए, हमने लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि बिहार में शिक्षा की ज़रूरत, रोजगार की ज़रूरत, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लोगों ने वोट विकास पर किया है, लेकिन अभी भी लोग बिहार में बहुत सारा बदलाव देखना चाहते हैं। लोग, जैसा मैंने कहा था आपको, 200 से ऊपर सीट आई है। लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें जो है वो आसमान छुएंगी। अब सरकार के लिए चुनौती होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा अमूलचूल परिवर्तन लाए और विकास की वो धारा बनाए कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि अगर हमने आपको मत दिया है, आप पर विश्वास दिखाया है, तो हमारा मत सही था, हमारी सोच सही थी। उस सोच पर इस सरकार को खरा उतरना है और ये बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, पटना।